गलत काम करने वाले लोगों को कुछ समय तो सुख मिल सकता है, लेकिन एक दिन ऐसा समय भी आता है जब उन्हें बुरे कामों का फल मिलता है और वे परेशानियों में फंसते हैं। बुरा व्यक्ति परेशानियों में फंसता है तभी धर्म, कर्म और सही गलत की याद आती है। इस संबंध में महाभारत में एक कथा बताई गई है। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध चल रहा था। पांडवों ने कौरव सेना के कई महारथियों को मार दिया था। इसके बाद अर्जुन और कर्ण का आमना सामना हुआ। दोनों का युद्ध चल रहा था। इस दौरान कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। रथ का पहिया निकालने के लिए कर्ण रथ से उतरा। उस समय अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा रखा था। कर्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? एक कायर की तरह कर्म मत करो। एक निहत्थे योद्धा पर बाण चलाना तुम्हें शोभा नहीं देता है। मुझे रथ का पहिया निकालने दो, फिर मैं तुमसे युद्ध करूंगा। अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण ने कहा कि जब कोई बुरा व्यक्ति परेशानियों में फंसता है तभी उसे धर्म की याद आती है। आज कर्ण की स्थिति ऐसी ही है। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, जब द्युत क्रीड़ा में कपट हो रहा था, तब कर्ण ने भी धर्म का साथ नहीं दिया था। वनवास के बाद भी पांडवों को उनका राज्य न लौटाना, 16 साल के अकेले अभिमन्यु को कई लोगों ने एक साथ घेर कर मार डाला, ये भी अधर्म ही था। उस समय कर्ण का धर्म कहाँ था? ये बातें सुनकर कर्ण निराश हो गया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मत रुको और बाण चलाओ। कर्ण को धर्म की बात करने का अधिकार ही नहीं है। इसने हमेशा अधर्म का ही साथ दिया है। अर्जुन ने कृष्ण की बात मानकर कर्ण पर बाण छोड़ दिया और वह मारा गया। 2 राजा ने अपने महल में एक नया सेवक नियुक्त किया। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे वस्त्र पहनना पसंद है। सेवक ने कहा कि मालिक जैसे रखता है उसे वैसे ही रहना पड़ता है। धर्म भक्ति निस्वार्थ भाव से करें। भगवान के सामने किसी तरह की शर्त नहीं रखनी चाहिए। 4 वर्ष पहले राजा ने अपने महल में एक नया सेवक नियुक्त किया। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे वस्त्र पहनना पसंद है। सेवक ने कहा कि मालिक जैसे रखता है उसे वैसे ही रहना पड़ता है। पुराने समय में राजा के महल में एक नया सेवक आया। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? ने जवाब दिया कि महाराज, जिस नाम से आप बुलाएंगे वही मेरा नाम होगा। इसके बाद राजा ने पूछा कि तुम क्या खाओगे? सेवक ने कहा कि जो आप खाने को देंगे वही मैं खा लूंगा। राजा ने अगला सवाल पूछा कि तुम्हें किस तरह के वस्त्र पहनना पसंद है? सेवक ने कहा कि राजन जैसे वस्त्र आप देंगे मैं खुशी खुशी धारण कर लूंगा। राजा ने पूछा कि तुम कौन कौन से काम करना चाहते हो? सेवक ने जवाब दिया कि जो काम आप बताएंगे मैं वह कर लूंगा। राजा ने अंतिम प्रश्न पूछा कि तुम्हारी इच्छा क्या है? सेवक ने कहा कि महाराज, एक सेवक की कोई इच्छा नहीं होती है। मालिक जैसे रखता है उसे वैसे ही रहना पड़ता है। ये जवाब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने सेवक को अपना गुरु बना लिया। राजा ने सेवक से कहा कि आज तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान के सामने किसी तरह की शर्त या इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तुमने मुझे समझा दिया कि भगवान के सेवक को कैसा होना चाहिए। प्रसंग की सीख इस प्रसंग की सीख यह है कि हमें भक्ति करते समय भगवान के सामने किसी तरह की शर्त नहीं रखनी चाहिए। भक्ति हमेशा निस्वार्थ भाव से ही करना चाहिए। 3 सीख, क्रोध का जवाब क्रोध से देने पर बिगड़ जाती है बात। ऐसी स्थिति में एक को शांत रहना चाहिए। संत तुकाराम का विरोधी कर रहा था अपमान, लेकिन तुकाराम ने अपने व्यवहार से बदल दिया। विरोधी का स्वभाव जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इस संबंध में संत तुकाराम की एक कथा प्रचलित है। इस कथा में बताया गया है कि विरोधियों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। प्रचलित लोक कथा के अनुसार संत तुकाराम अपने शिष्यों को रोज उपदेश देते थे। शिष्यों के साथ ही आसपास के गांवों के लोग भी उनके घर प्रवचन सुनने आते थे। आसपास के क्षेत्रों में उनकी प्रसिद्धि काफी बढ़ गई थी। संत तुकाराम का एक पड़ोसी उनसे जलन की भावना रखता था। वह रोज प्रवचन सुनने भी आता था। पड़ोसी संत तुकाराम को नीचा दिखाने का मौका खोजता रहता था। एक दिन संत तुकाराम की भैंस उस पड़ोसी के खेत में चली गई और भैंस की वजह से पड़ोसी की बहुत सारी फसल खराब हो गई। इससे पड़ोसी को बहुत गुस्सा आ गया। वह गुस्से में संत तुकाराम के घर गया और गालियां देने लगे। जब तुकाराम ने गालियों का जवाब नहीं दिया तो उसे और ज्यादा गुस्सा आया। पड़ोसी ने एक डंडा उठाया और संत की पिटाई कर दी। इतना होने के बाद भी तुकाराम चुप रहे। अंत में पड़ोसी थककर अपने घर चला गया। अगले दिन जब तुकाराम प्रवचन दे रहे थे तब वह पड़ोसी नहीं आया। वे तुरंत ही उसके घर गए और भैंस की वजह से हुए नुकसान की माफी मांगने लगे और प्रवचन में आमंत्रित करने लगे।
तुकाराम की सहनशीलता और ऐसा स्वरूप देखकर वह पड़ोसी उनके पैरों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। तुकाराम ने पड़ोसी को उठाया और गले लगा लिया। पड़ोसी को समझ आ गया कि संत तुकाराम उनके ज्ञान और व्यवहार की वजह से महान हैं। कथा की सीख: क्रोध का जवाब। क्रोध से देने पर हमारे रिश्ते और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति क्रोधित है तो हमें शांति से काम लेना चाहिए। एक ही समय पर दोनों लोग गुस्सा करेंगे तो वाद विवाद ज्यादा बढ़ेगा और रिश्ते बिगड़ जाएंगे। इसीलिए गुस्से का जवाब गुस्से से ना दें।